मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सरगोदा में भी इतना खूबसूरत फैमिली पार्क है। सच कहूँ तो इस रोड से मैं बहुत दफ़ा गुजरी हूँ, लेकिन कभी पार्क के अंदर जाने का ख्याल ही नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ आपकी अपनी मिस बाजवा। चलें तो आज का खूबसूरत व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। आज मेरी दोस्त मुझे सरगोदा के एक ऐसे पार्क में लेकर जा रही है जिसके पास मैं ना जाने कितनी बार गुजरी हूँ, लेकिन कभी अंदर जाकर ना मैंने देखा ही नहीं था। मुझे लगा था कि ये एक छोटा सा पार्क होगा, लेकिन जब अंदर जाके देखा तो उसने मुझे वाकई हैरान कर दिया था। आप यकीन करें, कितने दिनों से हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि हम पार्क जाते हैं, वहाँ पे वॉक करेंगे, जाके बड़ा इंजॉय करेंगे। मेरी फ्रेंड ने कितनी दफ़ा मुझे बताया था, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो था ना वो रह जाता था। आज फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि जाना ही जाना है। हाँ जी, ये है जी वो पार्क। तो अब अंदर वाली रोड के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ही खूबसूरत है। इसकी लोकेशन भी जो है ना वो बहुत ही कोई खूबसूरत है। अंदर चलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना पार्क, इसका नाम क्या है। और अंदर दाखिल होते ही मेरे तो होशो हवास जो थे ना वो उड़ गए थे। यकीन करिए, इतना कोई खूबसूरत था। पहले जब मैं अंदर गई, जाने लगी थी ना अंदर, थोड़ा सा जाकर मुझे ऐसे फील हुआ कि ये छोटा सा है। अच्छा जी, इस पार्क का नाम जो है ना वो है, अभी अभी देखिए जी, नाम है सरगोदा के मलक फ़िरोज़ खानून फैमिली पार्क। ये सरगोदा का पार्क है जिसका नाम है मलक फ़िरोज़ खानून फैमिली पार्क, ठीक है। लेकिन जब मैं अंदर एंटर हुई तो मैं तो मतलब यकीन करें कि पहले थोड़ा सा मुझे हुआ कि इतनी अच्छी ये इसकी एंट्रेंस थी, और जब पार्क को देखा सामने तो छोटा सा मुझे फील हो रहा था कि ये पार्क तो बहुत ही छोटा सा लगता है। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, मेरी हैरानगी जो थी वो और भी बढ़ती जा रही। मेरी फ्रेंड कहती है फिक्र ना कर, ज़रा आगे आगे। यकीन करें कि मैं माशाल्लाह मेरे मुंह से निकलता जा रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा था कि माशाल्लाह से ये इतना बड़ा और खूबसूरत फैमिली पार्क देखकर जो था ना वो मेरा दिल खुश हो गया था। यहाँ पर आप देखें कि पार्किंग एरिया था, कैफेटेरिया था, वॉशरूम थे, और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मतलब हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे तो लोग जो थे ना कुछ वापस आ रहे थे, कुछ हमारे साथ जैसे हम आ रहे थे वैसे जा रहे थे। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वॉक कर रहे थे, और मुझे इतना कोई अच्छा फील हो रहा था ना, तो मैं तो क्लिप्स बनाई जा रही थी मैंने। और आप यकीन करें कि थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ना उन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाए थे कि अगर वॉक करते हुए आप थक जाते तो आप बैठ जाएं। और ये देखो जी कितना खूबसूरत जो मंजर है जो मैंने कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब एक एरिया ये ख़त्म हुआ था ना, अब ये उसके सामने से एक और स्टार्ट होता है। अब इधर का कमाल देखिए, इधर जो ट्विस्ट आना है ना, यकीन करें इस ट्विस्ट ने तो ना मेरा दिल बाग और कर दिया था। और इधर आगे के बाग भी बहुत ज़्यादा थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये वाली जो मतलब अगर मैंने कहूँ ना कि सरगोदा में अगर मैंने कोई पार्क अच्छा देखा है तो ये वाला पार्क वाकई ही फैमिलीज़ के लिए ना बहुत ही अच्छा। मदर्स जो थी वो अपने बच्चों को लेके आई हुई थी, कुछ बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, कुछ लोग जो थे वो वॉक कर रहे थे, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो थी ना वो कर रही। जैसे जैसे मेरी फ्रेंड मुझे आगे लेके जा रही थी ना, तो मैं ना यकीन करें बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब ये देखें यहाँ पे लोकेशन जो है ना इसकी बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब इतना कोई बड़ा है ना, अल्लाह करे, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कि मेरी इसको नज़र लग जाए। ये इतना खूबसूरत मतलब ये है पार्क माशाल्लाह। जिसने भी बनाया मैं उसको दिल से जो है ना वो दुआएं देती हूँ। और आप लोगों को ये मैं कहती हूँ कि अपनी फैमिलीज़ को ना लेके निकलें और इस पार्क में आएँ और देखें ये कितना खूबसूरत है। अब ये देखें जी, एरिया आ गया है जो बच्चों का स्विंग एरिया जो है वो अलहदा से सेपरेट उन्होंने ना हर चीज़ बनाई हुई है। बच्चे जो थे वो झूले ले रहे थे, और आप यकीन करें कुछ बच्चे जो थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मैंने भी कोशिश की कि मैं झूले लेती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड कहती है रहने दे, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा छड्डो जी, लोगों ने हमें क्या कहना है, हम भी बच्चे बन जाते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये पार्क मतलब जिसने भी ये डिज़ाइन किया, जिसने भी इसको बनाया है, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह से। और सब लोग जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे, लेकिन अगर जल्दी जाते ना तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग होनी थी। वो हमारी बैक साइड पे मेरे को देखे ज़रा बच्चे जो थे ना वो थे ना एक्सरसाइज कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे कि आंटी हमारी वीडियो बना रही है। मैंने कहा मेरे साथ आके फोन लाइन शुरू हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को क्या पता, आएंगे तो मैं कह दूँगी जी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। अच्छा यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये इधर इस साइड पे। और वो देखें जो 5-6 जो थे ना अंकल्स बैठे हुए थे,
अच्छा, ये जो था ना, ये वॉशरूम उन्होंने बनाए हुए थे और मतलब बहुत अच्छे थे। वॉशरूम भी ना अंदर वगैरह सारी सेटिंग हुई थी, बेसिन वगैरह लगे हुए थे। अब ये देखिए जी, मैंने भी झूले लेने शुरू कर दिए थे। पहले मैंने फ्रेंड को कहा चला झूले लेते हैं, वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं ले लो, क्या कहेंगे, मैंने तो लेने शुरू कर दिए। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत व्यू है। अब मेरी फ्रेंड कहती है चलो जी हमने झूले भी ले लिए हैं, सारा तुम्हें मैंने पार्क भी घुमा लिया, तो अब वापस चलते हैं। लेकिन वापसी पे भी जो था ना, बड़ा ही कोई इंजॉय किया। उसने कहा ये देख नलका लगा हुआ है, मैंने कहा हाँ जी लगा हुआ है। बस ये था कि यहाँ पे ना पानी का थोड़ा सा इशू था, पानी भी मतलब कि इनको कूलर्स वगैरह लगाने चाहिए थे। बाकी बहुत ही अच्छा है और मुझे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से भी फील हो रहा था कि अभी इसका जो काम है ना वो भी बाकी रहता है, अभी सारा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे बात ज़रूर महसूस हुई थी कि कुछ फाउंटेन्स जो थे वो मतलब उनकी जगह तो बनाई गई थी, लेकिन उनको भी जो है ना इंस्टॉल नहीं किया गया था अभी। मतलब इसका काम जो है ना वो बाकी रहता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन था। अब ये देखिए किसी ने परिंदों के लिए पानी पीने के लिए भी रखा हुआ है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि ये पार्क जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें जी, मेरी सहेली जो है ना वो येलो फूल दिखा रही है, फूल भी थे लगे हुए, खूबसूरत थे। और बहुत ही मतलब एंजॉय मैंने किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और हम घर जब मतलब हम वापस आ रहे थे ना, अच्छा ये आपको बता दूँ, ये कैफेटेरिया या कैंटीन बनी हुई है। और वापसी पे मैं कह रही थी कि अब हम ना डेली जो है ना वो आना करें, बाहर निकल के थोड़ा सा मैं आपको ये व्यू भी बता देती हूँ कि एक रोड जो है ना वो पीएम की तरफ जाती है, एक जो है ना वो बाहर मेन रोड फैसलाबाद की तरफ है, और एक जो थी ना वो इधर सकीना मेमोरियल वाली साइड पे। ये वो गली है जिसमें मेमोरियल वाली है। अभी इधर से जो वापस हम जो है आ रहे हैं। अगर ओवरऑल मुझे ये पार्क बहुत पसंद आया और मुझे खुशी हुई है कि सरगोदा में भी इतनी प्यारी फैमिली प्लेसेस मौजूद हैं। दूसरी बात, मैं अपनी प्यारी भतीजी को इस व्लॉग के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ। मेरी भतीजी कहती है फुफ्फो सारे व्लॉग घर च बुलाती रहती है, कभी बाहर जाके भी बना लिया कर पब्लिक प्लेसेस पे भी। तो आज देख लो मेरी प्यारी भतीजी, मैंने बाहर जो है ना व्लॉग बना लिया है, और आपने इसको देखना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और अपने दोस्तों को यही कहना है कि आज के व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आपने भी इस पार्क को विज़िट किया है, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।